हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट होने वाला है 5 जुलाई 2020। इसका डेट चेंज होने का कोई बात अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो हम मेनली फोकस करेंगे सीटेट में आने वाले मैथ्स के पोर्शन में, और वो भी पेपर 1 का। सीटेट टोटल 150 मार्क का होता है, उसमें से मैथ्स टोटल 30 मार्क्स का होता है। अब ये 30 के 30 मार्क्स न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, इसमें दो डिवीजन होता है। पहला 15 मार्क होता है न्यूमेरिकल्स और फिर 15 मार्क जाता है पेडागोजी ऑफ मैथ्स। हम डिस्कस करेंगे इन 15 मार्क्स के बारे में। ये 15 मार्क लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस जो जो टॉपिक्स है उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, और हम करेंगे इसके बाद कुछ मैथ सॉल्व जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि पेपर 1 मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम देखें तो टाइप्स ऑफ नंबर दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अभी पेपर 1 में इस इमेजिनरी नंबर का कोई काम नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से। इस आई का मतलब होता है आयोटा। ये जान के रखना जरूरी है, किसी भी जगह पे यूज किया जा सकता है। अभी इस आयोटा में आई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 -1, तो आई क्या हो जाएगा √/-1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है इमेजिनरी नंबर की बात। अभी हम मेनली फोकस करेंगे रियल नंबर्स पे। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। एक है डेसिमल और दूसरा है इंटीजर्स। पहला वाला है डेसिमल। अगर हम डेसिमल की बात करें, एक अगर मैं नंबर लिखूं 4.26, इसमें यूज होने वाला ये जो पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं डेसिमल। मतलब जहां भी हम पॉइंट यूज कर रहे हैं किसी नंबर में, वहां पे क्या यूज हो जा रहा है, डेसिमल। तो अभी मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, जैसे कि 1.3, 2.52, 52, फिर आता है, सोचो, 8.632954, यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर्स लिखे हैं मैंने। पहला है 1.3, दूसरा है 2.525252। यहाँ पे देखिए ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे तीसरा है जिसमें 8.632954, मतलब ये नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि डेसिमल दो प्रकार के हैं, एक है रिपीटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इसको मैंने किसी डिवीजन में क्यों नहीं दिया। अगर मैं 1.3 को ऐसे लिखूं 0 0 0 0 0, इस 0 का तो कोई काम है नहीं, बट ये भी तो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब 1.3 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, 30/10। ये हो गया p/q के फॉर्म में। जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कहते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे नीचे वाला जो q होता है, मतलब कोई भी नंबर, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बन जाता है एक रैशनल नंबर। मतलब हमने क्या देखा, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, कौन से को हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। एक रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेती हूँ, रिपीटिंग नंबर को हम चेंज कर रहे हैं
रैशनल नंबर्स में। और जो नॉन रिपीटिंग है इसे हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये बन जाता है इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का मतलब है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इररेशनल नंबर का मतलब होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे डेसिमल खत्म होता है। अभी हम लोग करेंगे इंटीजर्स के बारे में। अभी अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स मेनली तीन तरीके के होता है। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा वाला इंटीजर है हमारा जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। नंबर्स तो खत्म होते हैं नहीं, तो कहां तक है? इंफिनिटी तक। जबकि नेगेटिव इंटीजर्स जो है कहां से कहां तक है? -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, और ये भी तो खत्म होता है नहीं, तो कहां तक है? माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, अभी ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है इन्हें हम नाम दे सकते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक का नंबर्स। अगर इसी नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। इसका मतलब है होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से लेके शुरू होता है और कहां तक कंटिन्यू होता है? इंफिनिटी तक। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर है? तो ये जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, क्या ये होल नंबर्स है? तो आंसर है यस। बट अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह हो, आर ऑल द होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, तो देखो जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। ठीक, अब चलते हैं ये नेचुरल नंबर के टाइप्स के तरफ। अगर हम नेचुरल नंबर का टाइप देखें तो क्या बनता है? प्राइम नंबर्स और एक बनता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, मतलब नंबर्स हैविंग फैक्टर्स 1 and the number itself। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो क्या होगा? 2 3 5 7 etc। ठीक है, अब आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके दो फैक्टर से ज्यादा हो। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अगर मैं एग्जांपल, 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब क्या है कि वो 1 के अपने के साथ साथ किसी और नंबर के टेबल में भी जाए, जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। अभी जैसे कि मैं दिखाती हूँ, 2 जो है, 2 किसके टेबल में? 1 के टेबल में जाता है। 1 into 2 जा 2 है ना, तो इसके क्या क्या फैक्टर बनते हैं? एक है 1 और एक फैक्टर बनता है 2।
मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर्स है? 2। जबकि अगर हम 4 कंसीडर कर रहे हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। मतलब इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं? एक 1, एक 4 और एक 2। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। जब 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि प्राइम और कॉम्पोजिट से रिलेटेड है। देखो, ना इधर मैंने 1 लिखा है ना इधर मैंने 1 लिखा है, तो 1 जो है इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इसका मतलब है 1 ना एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? अगर मैं 1 को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? 1 into 1 जा 1। अब देखो इसके फैक्टर कितने हैं? ये एक ही तो फैक्टर बन रहा है, ना 2 फैक्टर बन रहे हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। मतलब वो ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। अभी नोट करने की बात है कुछ चीजें, जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। फिर आता है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है हमारा? 4। और एक है ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, जो कि है 2, और बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता है। रीजन समझा देती हूँ। अगर मैं कोई भी और प्राइम नंबर बोलूं 4 6 24 80 90, देखो हर कोई एटलीस्ट 1 और अपने नंबर के टेबल में तो जाएगा ही, साथ में वो किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में। मतलब उसके 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, तो वो एक क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। बट 2 एक ऐसा इवन नंबर है और ओनली 1 इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है। अभी पढ़ते हैं को प्राइम के बारे में, जानना जरूरी है। को प्राइम नंबर्स, इसका 2 डेफिनेशन है। पहला, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। और सेकेंड डेफिनेशन अगर देखें, 2 नेचुरल नंबर्स which have only 1 as their common factor। दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर का सेट लेना है, 2 और 3, तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। फिर अगर मैं सोचूं 11 और 13, तो ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है, सॉरी। फिर आता है 2 नेचुरल नंबर्स which have only 1 as their common factor। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐसा लेना है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं 4 और मुझे ऐसा एक नंबर लेना है जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जैसे 4 और 9। ठीक है, अभी देखते हैं 4 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 4 1 जा 4, 4 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है और 4 के टेबल में जाता है। फैक्टर का मतलब किस किस के टेबल में जाता है? सिमिलरली अगर 9 को लिखूं तो 9 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है और 9 के टेबल में जाता है। अब दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या? 1। तो मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर के सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से हमें ऐसे तो नेचुरल नंबर्स लेना है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1। ये तो हो गया को प्राइम नंबर्स के बारे में। अभी आता है इवन और ऑड नंबर्स। अगर हम देखें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, याद करने का सबसे इजी तरीका है कि इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2।
और ऑड नंबर का क्या है? नॉट डिविजिबल बाय अभी डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 का मतलब जो 2 के टेबल में जाएगा, और नॉट डिविजिबल बाय 2 का मतलब जो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 के टेबल में शुरू करते हैं। 2, 4, 6, 8 बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं। अभी ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं जाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अभी अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में, is 0 an even number? क्या 0 एक इवन नंबर है? जो है हर नंबर से डिविजिबल है। 0 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है। मतलब 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो 0 इज डिविजिबल बाय 2 भी होगा। तो हमारा आंसर है यस। अभी नोट करने के लिए कुछ चीजें। अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर के साथ मैंने प्लस किया तो क्या होगा? इवन प्लस इवन बन जाता है इवन। एग्जांपल लेते हैं। कोई भी दो इवन नंबर, सोचो 8 लिया और दूसरा इवन नंबर लिया 10, दोनों को प्लस करके कितना आया? 18। ये भी क्या है? इवन नंबर। किसी भी दो इवन नंबर को प्लस करने से क्या हो जाता है? इवन। फिर अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूं तो क्या हो जाता है? इवन। एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई भी दो ऑड नंबर लेना है। सोचो 13 लिया है और 25 लिया है, प्लस करते हैं कितना आता है? 38। 38 जो है इवन है या ऑड है? इवन है। नेक्स्ट, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। कोई भी एक इवन नंबर लिया, साथ में ऑड नंबर को प्लस किया तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। समझते हैं कैसे किया? इवन कोई भी एक नंबर ले लो, सोचो 50 और ऑड लिया है 3, तो आंसर कितना आया? 53। 53 क्या है? ऑड नंबर। मतलब कोई भी सेट ऑफ दो इवन नंबर को प्लस करने से क्या हो रहा है? इवन। दो ऑड नंबर को प्लस करने से भी क्या आंसर मिलता है? इवन नंबर। जबकि एक इवन और एक ऑड को प्लस करने से हमें क्या मिलता है? ऑड नंबर। इसके साथ इवन ऑड का कंसेप्ट तो खत्म हुआ। अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूमरेशन के बारे में। किसी भी नंबर को जब हम वर्ड में बोलते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमरेशन। जैसे कि लिखा है मैंने 54, जब मैं उसे प्रोनाउंस करूंगी या फिर वर्ड में बोलूंगी तब क्या बोलूंगी? 54। तो 54 उसका क्या होता है? न्यूमरेशन। अभी न्यूमरेशन में अभी हर नंबर को तो वर्ड में बोलना सबको आता है, तो ये पेपर 1 में क्यों है? क्योंकि न्यूमरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अभी अगर हम इंडियन सिस्टम देखें तो कैसा होगा? शुरुआत होगा 1s, 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इतना तक ही मैं लिख रही हूँ। ये हो गया हम लोगों का इंडियन सिस्टम। अभी आता है इंटरनेशनल सिस्टम। अभी इंटरनेशनल सिस्टम में सेम सिस्टम यूज नहीं करते। देखिए, पहला आता है 1s, फिर 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद यहाँ पे हमने यूज किया है लाख, बट वहां पे हम लाख यूज नहीं करते। वहां पे आता है 100,000। फिर आता है 10 लाख यहाँ पे, बट वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मिलियन। फिर क्या आएगा? 10 मिलियन। फिर क्या आ जाएगा? 100 मिलियन। ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में अगर मैं बोलूं, ये 1s इस 1s के साथ मिल रहा है, 10s इस 10s के साथ मिल रहा है, 100 इसके साथ, 1000 इसके साथ, 10,000 भी मिल रहा है, बट लाख क्या बन जा रहा है? 100,000।
10 लाख क्या बन जा रहा है 1 मिलियन, करोड़ क्या बन जा रहा है 10 मिलियन, और 10 करोड़ बन जा रहा है 100 मिलियन। क्वेश्चन में अगर बोला जाए 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू कितना लाख होता है 10 लाख। ठीक है, इसी तरह रिलेशन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। अभी नंबर्स लिखते वक्त हमें कॉमा प्लेस करना होता है। अभी ये कॉमा प्लेस कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम में कुछ इस तरह, राइट साइड से हमेशा शुरू करेंगे, वंस भी राइट साइड से ही शुरू होता है। पहले 3 डिजिट के आगे पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 2 डिजिट के आगे कॉमा। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा अलग है, पहले 3 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 3 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 3 डिजिट के आगे कॉमा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक दो एग्जांपल लेके करते हैं। कहा करो, अगर मैं एक नंबर कंसीडर करूं, ठीक है, पहले लिखेंगे इंडियन सिस्टम में, नंबर लिखती हूँ 72605439, नीचे लिख के देती हूँ, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। पहले 3 के आगे कॉमा, फिर 2 के आगे कॉमा, फिर 2 के आगे कॉमा। अब इसे लिखेंगे कैसे, इधर एक अकेला है 7, तो 7 क्या चीज है ये, करोड़। फिर इस कॉमा के बीच में ये 2 डिजिट है, मतलब क्या है 26 लिखेंगे, 26 क्या है ये, लाख, 26 लाख। फिर इन दोनों कॉमा के बीच में है ये 05, मतलब क्या होता है सिर्फ 5, तो लिखेंगे 5 क्या 1000, और लास्ट में हमारे पास क्या बाकी है 439, तो ये आ जाएगा 439। ठीक है, सेम चीज को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ये किस तरह होगा, देखिए नंबर को सेम टू सेम लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते कैसे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर आता है 10,000, इसके बाद लाख नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, है ना। उसमें कॉमा का प्रोसेस क्या था, 3 3 3, मतलब 3 के आगे कॉमा, फिर 3 के आगे कॉमा, अब तो और 3 बाकी है ही नहीं, मतलब और कॉमा बिठाना है नहीं। यहां से शुरू करते हैं, ये कितना है 72, तो क्या लिखेंगे 72 मिलियन। फिर इन 2 कॉमा के बीच में हमारे पास 605, 605 का मतलब होता है 605। अभी देखिए 605 तो ठीक है, ये किस लिस्ट में पड़ता है 1000 के लिस्ट में, तो इधर 605,000 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास बाकी है 439, जिसे हम लिखेंगे 439। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर बताती हूँ, इंडियन सिस्टम में लिखते वक्त कॉमा प्लेस करते वक्त 3 डिजिट के आगे पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के आगे, फिर 2 डिजिट के आगे, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 3 डिजिट के आगे कॉमा, फिर अगर हो तो 3 डिजिट के आगे कॉमा पुट करेंगे। अभी लिखते कैसे हैं, हर कॉमा के बीच में आप देखिए क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, इन 2 कॉमा के बीच में 05, तो मैंने लिखा है 5, इन दोनों कॉमा के बीच में 26, तो मैंने 26 को एक साथ लिखा है, 2 10 लाख नहीं लिखा है, और 6 लाख नहीं लिखा है, इसे एक साथ कंबाइन करके 26 लाख लिखा है। सिमिलरली इंटरनेशनल सिस्टम में 605 2 कॉमा के बीच में आ रहा है, तो मैंने लिखा है 605,000। ठीक है,
परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। इसे समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। सोचो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। आपको ऑप्शन दिया है 6, 9, 14, 15। ठीक है, करके देखते हैं। पहला क्या है 6। इधर किस चीज के बारे में बोला है? ऑल फैक्टर्स। तो फैक्टर्स लिखते हैं। इसका फैक्टर क्या है? 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है और जाता है 6 के टेबल में, है ना। फिर क्या है बी? 9 किसके टेबल में जाता है? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। 14 किसके टेबल में जाता है? 1, 2, 7, 14। 15 किस में जाता है? 1, 3, 5 और 15। अभी क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। मतलब इसके जितने फैक्टर्स है सबको प्लस करना है, बट एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। इधर नंबर क्या है? 6, मतलब हम इस 6 को यूज नहीं कर सकते। बाकी सबको क्या करना है? सम लेना है, 1 + 2 + 3। ठीक है। सिमिलरली इधर इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। इधर क्या रहता है? 1 + 3। इसको यूज नहीं कर सकते तो क्या बाकी? 1 + 2 + 7। 15 यूज नहीं कर सकते क्योंकि नंबर क्या है? 15। तो क्या है? 1 + 3 + 5। अभी देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9। इधर कितना बन रहा है? 7, 8, 9, 10। इधर कितना बन रहा है? 4 और इधर बन रहा है 6। क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। मतलब बाकी फैक्टर्स को प्लस करके ओरिजिनल नंबर के बराबर आना है। तो इनमें से किसका बाकी से फैक्टर्स को प्लस करके ओरिजिनल नंबर के बराबर आया? तो ये है हम लोगों का वो परफेक्ट नंबर। फिर से एक बार बोलती हूँ, परफेक्ट नंबर में जो नंबर दिया जाएगा उसका हम सारे फैक्टर्स निकालेंगे। वो जो नंबर है वो वाले फैक्टर को हम यूज नहीं कर सकते। बाकी जितने सारे फैक्टर्स थे सबको प्लस करेंगे करके अगर आंसर उस नंबर के बराबर आ जाए तो फिर वही परफेक्ट नंबर होगा। और अगर ऐड करके उसके बराबर ना आए तो वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके साथ नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आने वाले कुछ क्वेश्चंस या फिर आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।